आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज मालेगांव नेशनल मुंबई आगरा हाईवे के ऊपर शेतकरी संगठन की ओर से यहाँ पर जो है तो कांदे के भाव को लेकर आंदोलन किया गया, हाईवे को जाम किया गया और 2 घंटे तक का ये आंदोलन चला। हम इसके ऊपर बात करने के लिए मालेगांव कर संगठन के जो अध्यक्ष है निखिल पवार साहब वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस पूरे आंदोलन का मकसद क्या था और किसकी वजह से ये आंदोलन को किया गया, नेशनल हाईवे को क्यों जाम किया गया, कांदे के भाव को लेकर क्या क्या दुश्वारियां आ रही थी। तो निखिल पवार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे हम। मालेगांव के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 3 के टेरे फाटा में हुतात्मा चौक के सामने आज शेतकरी संगठन जो शरद जोशी साहब के नेतृत्व में काम करती है, स्वर्गीय शरद जोशी साहब ने यहाँ पे बहुत बार हुतात्मा चौक में आंदोलन किया है। मालेगांव में आज वही जगह पे हुतात्मा चौक में आंदोलन किया गया। 1981 से यहाँ पर एक इतिहास, क्रांति का इतिहास चलता आ रहा है। आज उसको दुजारा देने के लिए यहाँ पे जो आंदोलन हुआ, प्याज की दिन ब दिन जो कीमतें गिर रही, उसके लिए केंद्र सरकार सीधी तौर पे जिम्मेदार है। वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने अपने कार्यकाल में एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल बैन कर दिया था। उसकी वजह से कांदे की प्याज की प्राइस दिन ब दिन गिरती गई और उसका सीधा असर भारत के किसानों के ऊपर गिरा। खास तौर पे कलवन, सटाना, मालेगांव, देवला, नांदगांव, चांदवड़ जो भाग है, यहाँ पे ज़्यादा तौर पे लाल कांदे का उत्पादन होता है। ये एरिया में उसका ज़्यादा असर गिरा। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गई। इसका निषेध करने के लिए आज शेतकरी संगठन के अध्यक्ष ललित पहाड़े साहब के नेतृत्व में यहाँ पे 2 घंटे का चक्का जाम आंदोलन किया गया है। ये आंदोलन मालेगांव शहर के साथ ही साथ कसमादे पट्टे के जो भी किसान है, प्याज उत्पादक किसान है, उनका यहाँ पे सहभाग हुआ था। बड़ी मात्रा में यहाँ पे किसान आए थे। ये आंदोलन आगे चल के और तीव्र करने का यहाँ पे इशारा ललित पाटिल साहब ने यहाँ से दिया है। अभी आने वाला वक्त आंदोलन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ये केंद्र सरकार ने सोच के कि प्याज के प्राइस बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ से हम आह्वान करते हैं। महाराष्ट्र सरकार इसमें दखल क्यों नहीं दे रही है? जो मराठियों की बात करती है, महाराष्ट्र की बात करती है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करने की जहाँ बात आती है तो महाराष्ट्र सरकार क्या उनसे क्यों नहीं इसमें बात कर रही है? जो विषय यहाँ पे ललित पहाड़े साहब ने जो लिया था, उसके लिए सबसे पहला जो विषय है, महाराष्ट्र सरकार ने नाफेड के माध्यम से जो प्याज खरीदी किया है, उसकी वजह से प्याज के रेट दिन ब दिन कम हो गए। महाराष्ट्र के मार्केट में जब प्याज का रेट 2000 रुपया था, तब महाराष्ट्र सरकार के और केंद्र सरकार के सहयोग से नाफेड ने यहाँ पे प्याज खरीदी किया। उसकी वजह से किसानों का प्याज ये जो उसकी लागत कीमत है उससे भी कम में, मतलब तोटे में वहाँ पे बेचना पड़ा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के हाथ में ये सब विषय नहीं रहा। प्याज का बाजार खुला हो जाए, प्याज पे कोई भी निर्बंध ना लाए, प्याज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर किया जाए, ये मांगनी शेतकरी संगठन ने रखी है। और इसके अंदर ये जो मांगनियां है, ये जो उनकी जो डिमांड है, वो डिमांड सीधी तौर पे केंद्र सरकार से निगड़ित है। जो केंद्र सरकार है उसके अंदर कृषि मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिनिस्टर जो बोलते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर उनको जो बोलते हैं, और अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री जो है, उनके अंदर ये आती है। इसलिए इसका सीधा असर केंद्र सरकार के, ये मांगनियों का सीधा असर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार ने इसके हस्तक्षेप करना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। लेकिन जो दलाल है वही नाफेड में जो है तो माल खरीद रहे हैं। दलाली व्यापारी है। महाराष्ट्र में एक बड़ा ब्रीड आया है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से नाफेड ने बहुत मात्रा में, मतलब 2.5 लाख से 4 लाख करोड़ तक क्विंटल तक कांदा खरीदी किया है। उसका असर किसानों के ऊपर पड़ रहा है। उसकी वजह से नाफेड का कांदा जब मार्केट में चलता रहेगा, जब नाफेड का कांदा मार्केट में आएगा तो और प्याज के रेट नीचे आएंगे, तो किसान ने बेचना कब और किसान अपना मुनाफा कब कमाएगा? और कांदा ऐसी चीज है, प्याज ऐसी चीज है कि 2 महीने में, 4 महीने में वो खराब होगी। तो प्याज खराब होने की राह केंद्र सरकार या राज्य सरकार देख रही, या प्याज को अच्छा भाव मिले ये सोच रही।